अल्लाह ताला अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उनके साथ कोई खालिक नहीं, मालिक नहीं, राज़िक नहीं। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से दुनिया को वजूद डाला। आज दुनिया को जो वजूद डाला, दुनिया को सजाया भी है। ये ज़मीन, चाँद, सितारे, आसमान सब किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह ताला ने को सब मोहताज है अल्लाह का। चाँद, सूरज, हवा, सब कुछ, पानी। अल्लाह ताला चाहेंगे तो सूरज रोशनी देगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो सूरज रोशनी नहीं देगा। ये पहाड़ों का खड़ा होना, ये अल्लाह ताला का उसमें अमल शामिल है, तो वो खड़ा है। अब वो भी बेमकसद अल्लाह ने नहीं बनाया। जब दुनिया को वजूद में डाला, ज़मीन पैदा किया, तो ज़मीन को पानी में पैदा किया, बिछाया, तो ज़मीन हिल रहा है, ऐसे डगमगा रहा है, लर्जिश था। तो उसकी कुव्वत के लिए अल्लाह ताला ने मेघ के सर्कल में पहाड़ों को बना दिया ताकि ज़मीन कुव्वत पकड़े। फिर अल्लाह ताला ने जो है वहाँ सूरज, चाँद, सितारों, हवाओं का निज़ाम को बनाया है, और फिर पानी का निज़ाम, बादलों के ज़रिए बरसाने का निज़ाम बनाया। सब अल्लाह का मोहताज है। और इंसान को जो बनाया अपने इबादत के लिए बनाया, नहीं ना। और दीन जो है भाई, दीन क्या है? अल्लाह का अहकाम, रसूल का तरीक़ा, और उसका बुनियाद कलमा है। समझे ना? कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझा? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह से होने का यकीन और गैर अल्लाह से ना होने का यकीन हमारे और आपके दिल में आ जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत वाले तरीके पर चलकर दोनों जहाँ की कामयाबी है, और उनके तरीके से हटकर दोनों जहाँ की नाकामी है। ये हमारे और आपके दिल में आ जाए कि जो कुछ होता अल्लाह से होता। अब हमने कलमा पढ़ लिया, हम सब कलमा गो हैं। जब कलमा पढ़ लिया तो हम पूरा का पूरा दीन में दाखिल हो गए। और जब दीन में दाखिल हुए तो सबसे बड़ा अहकाम अल्लाह का नमाज है, और आखिरत में भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। समझे? सबसे बड़ा काम अल्लाह का नमाज। जिसका नमाज अच्छा उसका सब अच्छा, जिसका नमाज ख़राब उसका सब खराब। तो भाई नमाज जो है ना, नमाज मोमिन का मिराज है। नमाज रसूल करीम का आँख का ठंडक है। नमाज बेहयाई से रोकती है, और नमाज अल्लाह से मांगने का आसान जरिया है। समझे ना? और नमाज जो है का एहतमाम करना है। समझे ना? नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया, एहतमाम का। जो आदमी 5 वक्त नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला उसको अपने ज़िम्मा पर जन्नत में दाखिल करेंगे। एक बात एहतमाम उसको बोलते हैं भाई कि अभी हमने एक काम किया, कुरान पढ़ा, फिर कुरान के बाद हम दूसरा चीज़ में लग गए, यानी कुरान पढ़ा रखा बाहर निकल गए, तो ये एहतमाम नहीं है। तो अभी ने फजर का नमाज़ पढ़ा, करके घर चले गए, आए वहाँ से घर में फिक्र नहीं रहा है कि यार कब जो है ज़ोहर का नमाज़ पढ़ना है, तो ये हुआ एहतमाम है। ऐसा तरह आदमी करेगा तो आदमी पूरा का पूरा दिन में शामिल होगा। कब है? तो भाई नमाज जो है अल्लाह से मांगने का जरिया है, और अल्लाह ताला ने जो है वो जो 5 इनाम है, एक ज़िंदगी में दे देंगे, 4 मरने के बाद देंगे, जिसका तंगी अल्लाह ताला दूर कर देंगे। समझो ना? और जो है वो बाकी जो है 4 मरने के बाद मिलेगा, वो है कब्र का अज़ाब है, वो सिरात है, और तुम्हारा जाके अमान नामा दायाँ हाथ में जाकर पुसरात आसानी से पार करेगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला घर में बैठे हुए रो रहे थे, खूब रो रहे। तो बीवी ने कहा, ये बीवी ने देखा कि रो रहा मेरा शौहर, तो वो भी रोना शुरू कर दी। तो रवाहा रज़ी अल्लाह ताला ने बोला, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला ने बोला, ए तू क्यों रो रही? बोले हम रो रहे इसलिए कि आप भी रो रहे थे, हम भी रो रहे। औरत का फितरत है। तो उसे बोला हम तो इसलिए रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे कैसे,
इसलिए जाएं, कैसे जाएंगे कि वो जो कुछ शराब बना वो जहन्नम के ऊपर बना, तो कट कट के नीचे गिर जाएंगे हम, तो इसलिए रो रहे हैं। तो भाई देखो सहाबा ने पूरा दिन खपा के भी रो रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे कैसे, कि पुरसरात पार करेंगे जन्नत में चले, तो पार ही नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कैसे। तो भाई नमाज का ऐसा है, नमाज का फिक्र करना होगा। और तुम्हारा जाके नमाज अब इसका शानदार और जानदार कैसे होगा भाई, इसके लिए इल्म का बहुत ज़रूरी है, इल्म हासिल करना होगा, समझे ना। हर मुसलमान मर्द औरत को इतना मोटा मोटा इल्म होना चाहिए, अच्छा बुरा, पाकी नापाकी, जायज़ नाजायज़ का तमीज़ होना आना चाहिए। और मेरा अल्लाह का इस वक्त क्या हुक्म है और रसूलुल्लाह का क्या तरीका है, इतना इल्म होना चाहिए ताकि ज़िंदगी आराम से गुजर सके। और इल्म हासिल करना जो है ना, जो है के लिए अगर कोई बच्चा या निकलता है दीन का इल्म हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके पहले कदम में उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते, उसके पैरे तले नूरानी फरिश्ते पर बिछा देते। समुंदर की मछलियाँ, जंगलात में दरिंदे, वैसी जानवर, बिलों में चूटी, हवाओं में परिंदे उसके लिए खैर की दुआ करते हैं। अल्लाह ने इतना ही रखा है। और सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए, है ना। कवा बंद हो गया, टाइम हो गया ना, इनको भी बोल रहे जुमे का बयान भी आप करें। नहीं तो जल्दी जब कुत्ते वाली किताब भी दे दिया गया, ओ देख के पढ़ लेंगे। क्या बोले, बस 6 नंबर बताएं। तो सही नंबर तो ऐसे सब 6 नंबर में है। अच्छा और नाम भी दें कि भाई ये चीज, ये वाली चीजें, इसके बाद ये शुरू यहाँ सबको मौका मिलना है, आप गिनो यूं करके, आपको तो माशाल्लाह आ रहा है। इनका बात जो है इनका बात जो है ना, जिक्र करने से अल्लाह का ध्यान नसीब आती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब आती है। स्टार्टिंग से नंबर बता दिया, उसके बाद करना चाहिए। और जो आदमी जिक्र करता है दुनिया में अल्लाह ताला का अच्छे अच्छे नाम से याद करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, समझे ना, वो जाकिरीन में शुमार है। वो जो जन्नत में जाए, जन्नत का 8 दरवाज़ा, एक दरवाज़ा से जाकिरीन हंसते मुस्कुराते जन्नत में चले जाएंगे, समझे। और आप उसके बाद अकराम मुस्लिम, अपने से बड़ों का अदब करना चाहिए, उलमाए दीन का कदर करना चाहिए, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखना चाहिए, उसके बाल हाथ कंजी जितना बाल आएगा अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देंगे, उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, समझे, उसको गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह जिस घर में यतीम बच्चा, और उलमाए दीन का कदर करना चाहिए। रसूल करीम का हदीस का मफ़हूम है, जो अपने बड़ों का इज़्ज़त नहीं करता, उस्ताद का इज़्ज़त नहीं करता और उलमाए दीन का कदर नहीं करता, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुछ हकूक़ है, अगर वो सलाम करे तो जवाब दे, वो दावत दे उसका दावत कबूल करे, वो बीमार हो तो उसको इयादत के लिए जाए। और इयादत करने के लिए अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्ते रखा है इसका मग़फ़िरत के लिए, सुबह को जाकर शाम तक, शाम को जाकर सुबह तक, ये इतना बड़ा अजर है। और जब वो मर जाए उसका जनाजे में शामिल है। और अब उसके बाद है जो भी काम करे इख़लास से नियत से करे, दिन में फतूर नहीं हो कि हमारा वो मास्टर साहब देख रहा है तो ये देख रहा है बड़ा पैसे वाला, तो ये पकड़ का बाहर से भाई ये काम नहीं करे, 8 आना करे, 1 रुपया करे, 10 रुपया करे, हमें खजूर बाँटे, चावल डाले, लेकिन अल्लाह का रज़ा के लिए करे, मेरा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको बड़ा चढ़ा के ना उसको बहुत अजर देंगे, और तो पहाड़ के बराबर, क्योंकि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा भाई, इंसान से कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह का, और उसके बाद जो है बड़ों ने उसका तरतीब रखा, इस काम को कैसे सीखा जाएगा, अपना जान माल है ना वक़्त अल्लाह का रास्ता में लगा के इस काम को 4 महीना लगा के सीखे, और सीख के आके अपने मकाम पर जुड़े। मकाम का 5 काम है, 2 तालीम है, 2 मशवरा है, और वो है 2 गश्त है, समझे, और महीना का 6 रोज़ा है। अपना मकाम पर आके जो है खुद भी अच्छे कामों में लगे रहें, दूसरों को भी अच्छा काम का हुक्म करें, और समझे ना, दीन का काम में जुड़े रहेंगे तो 4 महीना काम आएगा। अगर दीन का काम से हट गए तो 4 महीने गया नुकसान में बदल जाएगा।
सुबह इस काम के लिए सब तैयार हैं। जिसने वक़्त नहीं लगाया 4 महीना, तो वो पहली फुर्सत में 4 महीना लगा के अल्लाह को अपना सुरखुराई दिखाए। चल से पानी लाओ। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, दीन में इसको ऐसे बयान हमने करना है कि दीन में चंद सिफ़ात ऐसी हैं जिनको सीख कर उस पर अमल करने से पूरे दीन पे अमल करना आसान हो जाता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? कलमा तय्यबा। अभी बताया इन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बताया, उसका मकसद बताया, फिर उसकी फ़जीलत बता दी और इसके अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, वो जो इसके हुकूक हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? नमाज है। फिर नमाज का मकसद, फ़जीलत, किस तरह नमाज़ पढ़नी है, सारा ये लंबा मौजू है। फिर तीसरे नंबर पे क्या? इल्म व ज़िक्र, इल्म सीखना जितना फ़र्ज़ है, ये सारा उसका मकसद बताया, फ़जीलत। फिर ज़िक्र का मकसद, उसकी फ़जीलत। चौथे नंबर पे इकराम मुस्लिम, यानी सब का ख्याल करते हुए। और पाँचवें नंबर पे इखलास नियत। छठे नंबर पे दावत व तबलीग, इस काम को फैलाना भी है। ये 6 नंबर समझ आए इस तरीके से? बताएं अब साथी को। चले भाई आप बताएं, अनवर भाई बताएंगे। बैठे बैठे हाँ बता दें। तो दीन में कुछ सफ़ात ऐसी हैं जिस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दीन पर चलना हमारा सबसे आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का मकसद है, इसमें इस कलमे का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे का मकसद है कि सब कुछ होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मतलब गैरों को तरीके चलेंगे, वो मकसद हमारा नहीं काम में आएगा। तो इससे पहले है नमाज। नमाज जो पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है ये सब बताएगा। नमाज जो है हमें बताएगा दीन के सुल्तान, नमाज दीन के सुल्तान। और नमाज पढ़ने से ये बड़ी रूहानियत मिलती है और नमाज सीखने से ये हमें दीन बहुत सीन मिलता है। और नमाज जो है नमाज दीन के महराज है और नमाज जो है तमाम मतलब शब महराज है। नमाज सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे जो है सारे मामला सीधे कर रहे, सब सीधा कर देगा। उसके बाद जो है फिर हम सीखेंगे इल्म ज़िक्र। तो इल्म ज़िक्र सीखना ऐसा है कि जैसे इल्म जब हासिल करेंगे तो जो बच्चा इल्म हासिल करने के लिए मदरसे जाता है, खुदा ना हादसा खुदा ना करे, अगर बच्चा हादसे का शिकार हो जाता है उसी जन्नत में जाएगा। तो इससे मकसद ये है कि इल्म जब इल्म का पता होगा हमारे, इल्म का मकसद ये कि हमारे जो इल्म का मकसद है कि हमें जो इल्म का मकसद है मौका महल की मसाइल, मौका मसाइल क्या चाह रहे हैं? सोचना चाहता है। फिर फिर जिक्र है और जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा मुर्दा की है। जो जिक्र करता है वो ज़िंदा है, जो जिक्र नहीं करता है उनकी मिसाल मुर्दा की है, मुर्दा की। तो लिहाजा फिर जो है इल्म ज़िक्र के बाद फिर इकराम मुस्लिम भाई, इकराम मुस्लिम में चौथे नंबर। भाई इकराम मुस्लिम ये है कि जैसे हम ये बड़े बूढ़े जा रहे हैं, जैसे कोई ख़वातीन है बुज़ुर्ग जा रहा है, कोई वज़न उठाकर सामान लेकर जा रहा है तो हमको चाहिए कि हम पहले बढ़कर जो उनके साथ देंगे, कुछ जगह तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे कुछ बच्चे बहुत परेशान है, वज़नी चीज़ उठाते बच्चे उठाए, बच्चों के साथ थोड़ा आगे तक बच्चों को चल रहे हैं। इस तरह जो है हम हाँ कोई भी मतलब जो भी हो उसके लिए। फिर उसके साथ जो है क्या नाम है दावत तबलीग। पर दावत तबलीग का मकसद ये है कि हम पहले इस काम को सीखने के लिए 4 महीने लगाएंगे तो फिर हमें इस काम को सीखने का मकसद पर फिर 4 महीने लगाएंगे तो फिर तरीके सीख जाएंगे कि हमें जो है किस तरह मतलब अपने मुकाम पे जुड़ना है। 2 तालीम है, एक घर की तालीम और एक हमारे मस्जिद की तालीम, और जो 2 गश्त है, एक मकामी गश्त और एक बैरूनी गश्त। तो भाई इसके लिए बाबा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आप लोगों का इरादा है तो बताएं भाई, आप लोग इंशाल्लाह। ठीक चलें, और कौन बयान करना चाह रहे भाई हैं? मोहम्मद अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में चंद सिफ़ात ऐसी है जिनको सीख कर अमल करने से पूरी ज़िंदगी में चलना आसान हो जाएगा। सबसे पहला नंबर है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। जब ये हम पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है नमाज भाई, नमाज 5 वक्त की नमाज जानदार और शानदार हमारी ज़िंदगी में हो जाए और नमाज के एहतमाम करें। तीसरा इल्म और ज़िक्र।
इल्म इतना होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, पाकी नापाकी फ़राइज़ वगैरह सुन्नत वगैरह ये हमारे बहुत ज़िम्मेदारी है। वज़ू का फ़राइज़ हो, गुस्ल के फ़राइज़ हो गया, तयम्मुम के फ़राइज़ हो गया, नमाज के अंदर फ़राइज़ हो गया। ये नमाज के बाद इल्म और ज़िक्र है। ज़िक्र करने से ज़िंदा का मिसाल, ज़िक्र ना करने वाला वो मुर्दों का मिसाल है। इसके बाद इकराम मुस्लिम, हमने बड़ों का इकराम करे भाई, अपने छोटों का शफ़क़त करे, और ख़ास तौर पर हमारे उलमाए किराम की कदर करे, उनको इज़्ज़त करे। क्यों? उलमाए किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उलमाए किराम हमारे इनकी वारिस है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की वारिस है। ठीक है ना भाई? तो ये है कि इकराम मुस्लिम। इसके बाद तस्नीयत, जो भी काम करे खालिस अल्लाह के लिए, नमाज़ पढ़ रहे, ज़िक्र कर रहे, किसी को दिखाने की नहीं, या अल्लाह हम तेरे लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं है, इखलास से नियत हो गया। इसके बाद दावत व तबलीग वह है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इस काम को किया है। और आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के ज़रिए यहाँ तशरीफ़ लाए और ये काम किया। और हमारी ऊपर ज़िम्मेदारी है, क़यामत तक आने वाले इंसान की ज़िम्मेदारी है कि दीन को हम लेकर चले। इसके लिए हमारे बड़ा हजरात ने कहा भाई अपनी ज़िंदगी 4 महीना लगा के इस काम को सीख लें। ठीक है ना भाई? और हर सालाना चिल्ला लगाए, महीने में 3 दिन हो गया, 2 तालीम हो गया, एक मस्जिद में एक घर में 2 गश्त हो गया, एक मकामी गश्त, एक बैरूनी गश्त। ठीक है ना भाई? इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं भी शब जुमेरात की भाई शब पाबंदी करें भाई, हजरात बुलाते हैं शब जुमेरात को हमारी बैटरी चार्ज होने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपनी ज़िंदगी में जब तक मरते दम तक अपने को मैं काम करना है, अपनी नस्ल को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी मोहल्ले वालों की, जहाँ उठना पड़ना, दोस्त यार सबको भी दावत देना है, इस काम को लेके चलना है। जी हजरत पास कर दें। और कौन करना चाह रहा है? और कौन करेगा? ऐसे ही याद होंगे, हिम्मत करेंगे तो याद होंगे। कोशिश करता हूँ भाई, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करा। अच्छी बात है, कोशिश करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले क्या है भाई? नमाज है ना? नमाज भाई, नमाज इंसान मोमिन की मेराज है। सबसे पहले तो भाई मोमिन की मेराज है, और नमाज से ही इंसान के सारे काम बनते हैं। नमाज से ही इंसान जो है ना अपने जो रुके हुए उलझे हुए काम होते हैं वो सारे के सारे जो है अल्लाह की रहमत से नमाज के ज़रिए ही वो बनवा लेता है। ठीक है भाई? और दूसरा क्या है? इल्म और ज़िक्र। इल्म और ज़िक्र ऐसी चीज़ है कि अल्लाह जो है अल्लाह जल्ला शानहू के करीब इंसान हो जाता है इल्म ज़िक्र जब कर रहा होता है। कोई भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसे तस्बीहात पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, यानी कि अल्लाह को याद करने का कोई भी अच्छा अमल कर लिया, इससे ये होता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है इंसान को। ये खुशनसीबी है इंसान की कि भाई अल्लाह का ज़िक्र उसको मिल रहा है, मस्जिद में बैठा हुआ है या कहीं बाहर बैठा हुआ है, अपने कारोबार पे बैठा हुआ है या कहीं और बैठा हुआ है, मजलिस में बैठा हुआ है। ये इल्म ज़िक्र ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी आप जो है ना इस चीज़ का हल कर निकाल सकते हैं कि भाई अल्लाह का ज़िक्र कहीं भी कर सकते हैं। ये इल्म ज़िक्र कहलाता है। इकराम मुस्लिम ऐसी बड़ों की इज़्ज़त करना, अपने उलमाए कराम और छोटों पे शफ़क़त, इन सब की जो है ना सबके लिए रहनुमाई करना, यानी कि इनकी इज़्ज़त करना हमारा काम है। तो इससे जो है ना और क्या है? इखलास से नियत, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है ना हर अमल करना है, और इस हुक्म के मुताबिक अल्लाह के दिखाने के लिए सारे काम किए जाएँ। मतलब एक इंसान है, किसी इंसान के लिए अगर कोई काम कर रहा था, मतलब कल क़यामत के दिन फिर उससे सवाल होगा कि भाई ये बदला जो है ना आप उससे ले लो। आप अल्लाह के लिए रज़ा के लिए नहीं कर रहे तो आप उससे बदला ले सकते हो। तो ये दावत तबलीग ऐसी चीज़ है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया कराम और सहाबा तबाइन, ये तमाम लोग करते हुए आ रहे हैं। और आज अल्लाह की रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से हम उम्मत मुसलमान को ये तबलीग का काम मिला है। और खुश नसीबी है ये हमारी कि इतना बड़ा काम अम्बिया वाला